बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे, दिया हुआ पैसा वापस लेना, यानी दिया हुआ कर्ज़ भी कह सकते हो। यानी आपने किसी को पैसा दिया है उसकी ज़रूरत के टाइम पे, और जब आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका ही पैसा आपको लौटा नहीं रहा है और आप परेशान हो चुके हो और आप चाहते हो कि आपको आपका पैसा मिल जावे, या आपने किसी को कर्ज़ दिया है तो आपको आपका वो कर्ज़ मिल जावे, या आपकी कोई अगर कीमती चीज़ अगर आपने अगर किसी को दे रखी है और अगर आप अगर उससे मांग रहे हो, जैसे सोना हो, गोल्ड हो, या और कोई भी कीमती चीज़ आपकी नज़र में हो और वो आपने उसको सामने वाले को दे रखा है अमानत के तौर पे या यूज़ करने के तौर पे, अभी आपकी ज़रूरत है, आपको आपकी ज़रूरत के टाइम पे नहीं दे रहा है, तो आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको आपका पैसा या आपको आपका गोल्ड या आपको आपका सोना या आपकी आपकी जो कीमती चीज़ आपने उसको दे रखी थी, चाहे बरसों से दे रखी थी, इंशाल्लाह वो आपके घर तक के लेके आकर के देगा। इसी तरीके से अगर जो कोई भाई अगर जॉब करता है और उनका बॉस उनकी सैलरी अटका के रखा है, उनको उनकी पगार नहीं दे रहा है, तो वो भी अगर इस अमल को करेंगे तो उनको भी उनकी सैलरी मिल जाएंगी और इंशाल्लाह। और आपके जितने भी मसले मसाइल है, आपने जिसको भी कर्ज़ दे करके रखा है और वो चाहते हैं कि वो उनको उनका पैसा वापस मिल जाए, तो वो इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से वो आपके घर तक के लेके आकर के आपको आपका पैसा देगा। अभी इस अमल की तरकीब कुछ इस तरीके से है कि इसमें कोई नौचंदी वगैरह, कोई नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी चीज़ का दखल नहीं है। आप किसी भी दिन से किसी भी टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप अगर पहले दिन जो टाइम पे स्टार्ट करे हो तो आपको 7 दिनों तक के आपको एक ही टाइम रखना है। 7 दिन का अमल है, ये 3 दिन में भी काम हो जाता है, 7 दिन में बहरहाल होता ही है। यानी आपका कैसा भी कर्ज देने वाला हो, चाहे कितना भी भत्तर दिल हो, चाहे कितना भी संग दिल हो, इंशाल्लाह आप 7 दिन अमल करें, वो आपके घर तक के आपको आपका पैसा लौटा करके जाएगा। अगर रकम अगर बड़ी है तो 2 बार में या 3 बार में लौटा करके जाएगा, लेकिन आपको आपका पैसा इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर मिलेगा। या आपके जो भी कीमती सामान है आपने उसको दे करके रखा है तो वो भी आपको मिल सकता है। आपको अभी करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है बावजू होना है और किबला रुख होकर के बैठना है, और आपको जो है अगर हो सके तो आप आग जला करके रख ले। अगर आग नहीं जला सकते हो तो आप अमल करे बाद आपको उसको आग को जला लेना। अभी करना कुछ इस तरीके से, जब आप बावजू होकर के बैठेंगे, किबला रुख होकर के बैठेंगे, एक ही टाइम रखे 7 दिन तक के। आप अगर नमाज फ़जर के बाद कर रहे हो तो 7 दिनों तक नमाज फ़जर के बाद करें, या नमाज इशा के बाद आप अगर कर रहे हो तो 7 दिनों तक के आप नमाज इशा के बाद करें। कोई भी एक ही टाइम रखे, एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे और किबला रुख होकर के बैठे, और उसके बाद आपको जो है 7 खिल्ले ले लेना है। 7 खिल्ले जब आपने ले लिए, खिल्ले बड़े हो या छोटे हो, लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 इंच से ऊपर ही रहना चाहिए, लोहे के खिल्ले होना चाहिए, और वो 7 खिल्ले लेके आकर के आपको आपके सामने रख देना है। जब आप उन 7 खिल्लों को सामने लेके आकर के रखेंगे, फिर उसके बाद आपको एक खिल्ला उठाना है, और एक खिल्ला उठा करके आपको उसके ऊपर पूरी यासीन शरीफ मुकम्मल पढ़नी है 7 मरतबा। 7 मरतबा जब आप पहली बार पढ़ेंगे सूरह यासीन तो पहली बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, पूरी यासीन शरीफ मुकम्मल करना है 7 मरतबा, पूरी यासीन शरीफ मुकम्मल करना है एक खिल्ले के ऊपर, और फिर उसके ऊपर आपको दम कर देना है। और फिर आपको ये कहना है, फ़ला बिनते फ़ला मेरा पैसा वापस दे, या मेरा सोना या मेरा गोल्ड या जो भी आपकी कीमती चीज़ है, आपको उसका नाम लेना है, फ़ला बिनते फ़ला मेरा पैसा वापस दे। यानी अगर लेडीज़ ने अगर आपका पैसा लिया है तो उस पर बिनते लगेगा, और अगर जेंट्स ने अगर आपका पैसा रोक करके रखा है या उसने लिया है तो उस पर इब्ने लगेगा। अभी जैसा भी एक आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई लेडीज़ है उसका नाम है रज़िया, तो उसका नाम है रज़िया और उसकी माँ का नाम है यास्मीन, तो ऐसा कहना पड़ेगा, रज़िया बिनते यास्मीन मेरा पैसा वापस दे, इस तरीके से लेडीज़ के लिए। और अगर कोई जेंट्स ने अगर आपका पैसा रोक करके रखा है तो आपको कहना पड़ेगा, जैसे रिजवान इब्ने आरिफा, रिजवान मर्द के लिए इब्ने लगेगा और औरत के लिए बिनते लगेगा, रिजवान इब्ने आरिफा मुझे मेरा पैसा वापस दे दे। तो इस तरीके से आपको कहना है। यानी आपको एक खिल लेना है और एक खिल के ऊपर 7 मरतबा पूरी सूरह यासीन पूरी मुकम्मल पढ़नी है, और उसके ऊपर उस खिल के ऊपर आपको दम करना है, और फिर आपको दम करे बाद आखिर में
7 बार जब आपकी सूरह मुकम्मल हो जावे सूरह यासीन शरीफ, फिर आपको आखिर में कहना है फ़ला बिनते फ़ला मेरा कर्ज़ वापस दे, मेरा पैसा वापस दे, या फिर फ़ला इब्न फ़ला मेरा कर्ज़ मेरा पैसा वापस दे। इसी तरीके से आपको दूसरी खिल लेना है। दूसरी खिल के ऊपर भी आपको पूरी मुकम्मल सूरह यासीन शरीफ 7 मरतबा दम करना है और उसके बाद फिर आपको यही कहना है फ़ला बिनते फ़ला मेरा पैसा वापस दे, या फ़ला इब्न फ़ला मुझे मेरा कर्ज़ वापस दे, या जो भी आपकी कीमती चीज़ है आपको उसका नाम लेना है। इसी तरीके से फिर आपको तीसरी खिल भी लेना है। तीसरी खिल के ऊपर भी यानी तीसरे खिल्ले के ऊपर भी आपको सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल 7 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद जब आप 7 मरतबा पढ़ लेंगे तीसरे खिल्ले के ऊपर, फिर आपको उसके ऊपर दम कर देना है। खिल्ले के ऊपर जब आपने दम कर दिया फिर वापस आपको यही अल्फाज दोहराना है, फ़ला बिनते फ़ला या फ़ला इब्न फ़ला मुझे मेरा पैसा वापस दे, मुझे मेरा कर्ज़ वापस दे, या मुझे मेरी चीज़ जो भी आपका सामान अटका है, जो भी आपका चीज़ हो वो चीज़ का भी आप नाम ले सकते हो, या अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो आपको पैसे का भी नाम ले सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपको 7 खिल्लों के ऊपर 7-7 मरतबा दम करना है। और हर बार यानी 7 मरतबा जब आप दम कर देंगे एक खिल के ऊपर तो फिर आपको उसका नाम लेना है, फ़ला बिनते फ़ला मेरा कर्ज़ वापस दे, या फ़ला इब्न फ़ला मेरा कर्ज़ वापस दे। जब आपने ये 7 खिल्लों के ऊपर जब आपने पढ़ लिया, 7 खिल्लों के ऊपर दम कर दिया और 7 खिल्लों के ऊपर आपने फ़ला बिनते फ़ला या फ़ला इब्न फ़ला भी लगा दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उन खिल्लों को लेके जा कर के जो है आग में डाल देना है। अगर आग है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक बर्तन लेना है, वो बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखना है। वो चूल्हे के ऊपर रख करके ये 7 खिल्ले जो आपने दम किया है ना उसके ऊपर जो है अच्छा गैस फ्लेम फास्ट कर देवे और उसके ऊपर आप रख देवे। आधा पौने घंटे तक के जो है आप जो है उस बर्तन के अंदर उस खिल्ले को डाल देवे। आधा पौना घंटा या 1 घंटे तक के उसको गर्म होने देवे, अच्छे गर्म होने देवे। जब वो गर्म होएगा, जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे जिसने भी आपका कर्ज लिया है, जिसने भी आपका पैसा अटका कर रखा है या जिसने भी आपकी चीज़ अटका करके रखा है, उसके दिल में एकदम बेचैनी होना शुरू हो जाएंगी और वो खुद आपसे आकर के मिलेगा। ये आजमूदा अमल है, मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को करें और आप खुद देखें। फिर आपको जो है इसी तरीके से फिर जब आप दूसरे दिन अमल करेंगे तो आप वो खिल्ले को इस्तेमाल कर सकते हो। जब खिल्ला ठंडा हो जाए तो ठीक इसी तरीके से आपको दूसरे दिन भी अमल करना है, तीसरे दिन भी अमल करना है। जब आपको आपका कर्ज मिल जाएगा, जब आप अमल छोड़ देवे। ये 7 दिन का अमल है, 3 दिन में काम कर जाता है। आप 7 दिन अमल करके देखें, अगर उससे पहले अगर आपका मसला हल हो जाता है तो फिर आप अमल को बंद कर दें। अभी फिर मसला ऐसा है कि जैसे फिर जब आपके 7 दिन पूरे हो गए फिर आपको उस खील को क्या करना है, आपको उस खिल्ले को जो है किसी समंदर में आपको बहा देना है, या फिर कोई जो है अच्छी ज़मीन वगैरह गाड़ करके खोद करके उसके अंदर गाड़ देवे। बस ये खिल्ले का यही हल है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।